राम जन्मभूमि आंदोलन से बचपन से समझिए जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आपके सामने बोलने के लिए उपस्थित हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, वरना गोली चली उसमें मैं भी चला गया होता। आपके पास मुझे जानकारी हुई है कि आपके पास कुछ जानकारियां हैं जो आप खुलासा अभी तक नहीं करते थे। कुछ मंदिर की मतलब निर्णय नहीं आया तब तक आप लोग डरे रहते थे, तो क्या एक्चुअल में वो बातें हैं, उस समय की बातें क्या है और क्या राज है उनमें, जरा आज खुलासा करिए हमारे साथ। देखिए, पहले तो मैं देखने वाले आप सबको, मीडिया कर्मियों को, सबको धन्यवाद देता हूं कि मैं आज यहां पर आपके सामने बोलने के लिए उपस्थित हूं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, वरना गोली चली उसमें मैं भी चला गया होता। अच्छा। लेकिन सौभाग्य है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज मैं यहां पर बोलने लायक बचा हूं। मेरा नाम कमलेश दुबे, ग्राम सासीपुर, पोस्ट भदार, जिला फैजाबाद था पहले, अब अयोध्या हो गया है। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से बचपन से समझिए जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। मेरे मोछे आज जो दिख रही हैं, दाढ़ी, ये नहीं आई थी तब से मैं इस आंदोलन में हूँ। आप ये समझिए कि पहले मैं रोडवेज पर पेपर विक्रेता था। चौक से लेकर के कचहरी तक मैं पेपर की बिक्री करता था, शहादतगंज तक। और उसी समय से मैं इस आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ। एक एक पल मेरी आंखों का देखा है। जिस समय आप ये समझिए कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, उस समय हमारे कार सेवकों ने गुम्मद के ऊपर चढ़ के झंडा फहरा दिया था। जय श्री राम। श्री राम। आप ये समझिए कि गोलियां भी चलवाया, उसका जवाब कार सेवक कैसे देते, क्योंकि हम लोग तो वहां सत्याग्रह करने आए थे कि भगवान का हमें दर्शन करने दीजिए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इतनी निर्दयी सरकार है कि राम भक्तों पर ये गोली चला देगी। लेकिन वो भी हमने आंखों से देखा हुआ है। और रहा सवाल इस देश का कलंक जो मिटा, बाबरी ढांचा जो ढहाया गया, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उस दिन हम लोग बिल्कुल तैयारी करके चले थे कि गोली तो उस बार खा लिए थे, लेकिन इस बार गोली भी खाएंगे, लेकिन गुम्बद को ढहा के छोड़ेंगे। तो उस समय हम लोगों ने जो तैयारी की थी, वो तैयारी थी कि पूरे हिसाब किताब से सारी व्यवस्था बन चुकी थी। सारे कार सेवक इकट्ठा हो गए और वहां 1000 लाख की संख्या नहीं थी, दसियों लाख की संख्या थी उस समय। अच्छा। सरसों डालिए तो नीचे नहीं गिरेगी। कहां से आए थे सब? बाहर से आए थे, सब बाहर देश से आए थे, हमारे यहाँ के भी थे, बाहर देश से भी थे। बहुत पब्लिक हो गई थी अयोध्या में, गली कूचा सब भरा हुआ था, कहीं भी जगह नहीं थी। जब कल्याण सिंह से प्रशासन ने पूछा कि हम गोली चलवाएं, तो उस समय ये कहना पड़ेगा कि भाजपा की सरकार थी, इसलिए लोग डरे नहीं और सबने अपना अपना काम जो करना था वो काम किया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, इतनी पब्लिक होने के बावजूद किसी को कहीं चोट नहीं आई, कहीं कोई गिरा नहीं, कोई परेशान नहीं किया गया। पुलिस वालों ने अपने डंडे नीचे कर दिए थे, पब्लिक के ऊपर डंडा नहीं गिरा है। ये भाजपा की देन है, भाजपा की सरकार में। रहा सवाल गुम्मद तोड़ने का, तो पहले तो ये प्रोग्राम नहीं था गुम्मद तोड़ने का। लेकिन जब ये हुआ कि गोली चलेगी गोली चलेगी, तो ये हुआ गोली तो एक बार खा चुके हैं, अब थोड़ा गोली खाएंगे। गोली खाएंगे जो खाएंगे, लेकिन अब इस कलंक को ढहाएंगे। और संजोग से हम पहले तो जो तोड़ने वगैरह में किसी के हाथ में चोट लग जाती थी, मलबा गिरता था, किसी के पैर में लग जाती थी, तो उनको उठाकर पहले मैं जिला हॉस्पिटल फैजाबाद लेके जाया करता था। गाड़ियों पे व्यवस्था की गई थी उस गाड़ी पे। लेकिन कुछ देर के बाद हमें भी ये हुआ कि पता नहीं कहां अचानक से बजरंगबली ने ताकत दे दिया कि हम भी गुम्मद पे चढ़ गए और गैती कुल्हाड़ा लेकर के जो हमसे बना, आधे घंटे हमने भी उसमें सेवा किया। और दोबारा जब नीचे उतर करके मैं किसी कार सेवक को ले जाके हॉस्पिटल से वापस आया, तो मैंने देखा कि वहां कुछ बचा नहीं,
सारा मलबा हाथों हाथ से चला गया, सब उठा लिए। सब उठा ले गए, कुछ भी वहां नहीं बचा, हाँ। सारा का सारा चला गया। और जब कांग्रेस ने यहां अपने कमान हाथ में लेना चाहा तो हमारे वीर कारसेवकों ने सड़कों पे इतने मोटे मोटे ठासे डाल दिए कि इनकी फौज जो है वो उधर ही रह जाए, इधर ना आ पाए। सारे कारसेवक सड़कों पे लेट गए कि हमारे ऊपर से जाओ फिर गोलियां चलाओ, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह अयोध्या के अंदर घुस सके। कारसेवकों ने इस बार बिल्कुल पूरा अपना जोश दिखा दिया था, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा और भारत का कलंक दूर हो गया। जय श्री राम। अब क्या बदल रही है अयोध्या, और आप यहाँ घाट पे हैं, इस घाट पे बहुत चहल पहल है पहले की अपेक्षा, क्या कहेंगे उस समय की बात और अब में अंतर है? बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसका फायदा जनता को नहीं मिल रहा है, मंदिर बनने से क्या लाभ होता। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा देते तो और लोगों को, तो क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है बदलाव? देखिए, आज के 1 साल पहले आप ये समझिए कि अयोध्या में जब कोई पर्व त्योहार होता था उसी समय यहाँ कुछ जनता की भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन मैं इस घाट पे हूँ, यहाँ की स्थिति मैंने आंखों से देखा है। इसके पहले पर्व त्योहार के अलावा सन्नाटा रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 आदमी दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज आप कैमरा घुमा के देख लीजिए तो इस समय तो अभी भीड़ कम हो गई है, लेकिन सुबह आप देखे होते तो कहीं जगह नहीं मिलता, न कोई तीज है न त्योहार है। इस समय खरवास चल रहा है जिसमें लोग यहाँ नहाने नहीं आते थे, सरकार ने मना किया है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि मेला लगा रहता है। यहाँ पे जब से भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ है तब से चारों तरफ से जनता दर्शन के लिए उमड़ रही है। अयोध्या में जगह जगह आप समझिए कि दुकानदारों को आप कहिए उनका भी फायदा हो रहा है, जो मजदूर खाली घूमते थे उनको आज काम मिल रहा है। सड़क बन रही है तो उसको कोई मशीन थोड़ो न बना रही है, उसमें भी तो मजदूर लग रहे हैं, तो काम नहीं मिल रहा है, विकास तो हो ही रहा है, तो सबको काम मिल रहा है। ऐसा कहना गलत है। अब क्या करे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहानी है। इन लोगों का कोई काम चला नहीं तो अब कुछ न कुछ तो आरोप लगाते रहेंगे, इस आरोप से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता की आंखें खुल चुकी हैं, जनता जात पात पर नहीं जाएगी, जनता किसी के बहकाने पे नहीं जाएगी, जनता काम पर जाएगी। काम होगा तो जनता उसे देखेगी, करेगी। आप समझिए कि ये कहते हैं कि जात पात हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, सरकार राशन बंटवा रही है तो किसी की जात पात देखकर राशन दे रही है? नहीं, राशन कॉलोनी दे रही है, घर सबके पक्के बन रहे हैं तो जात पात देखकर बन रहा है। अगर मुसलमानों से इनको नफरत होती तो एक भी कॉलोनी मुसलमान को मिलती? जितने राशन मिल रहे हैं किसी मुसलमान को ऐसा है कि नहीं मिला है? चाहे वो विरोधी किया हो जीवन भर भाजपा का, लेकिन उसको भी तो राशन मिल रहा है। तो कहां से जात पात हो रहा है, कहां से भेदभाव हो रहा है? आप स्वयं घूम करके देख लीजिए, कहीं पर भी भेदभाव हुआ हो तो आप दिखाइए। और यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, सरकार इसी तरह काम करती रहे, भगवान इसको सद्बुद्धि देती रहे। ऐसा ना हो कि ये भी कांग्रेस बन जाए। कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये कांग्रेस ना बने, क्योंकि कभी कांग्रेस भी काम किया था तभी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। लेकिन बाद में विचारधारा बदल गई। बाद में उनकी विचारधारा बदल गई, सारे पैसे जेब में आने चाहिए ये सोचने लगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे भाजपा सरकार को, कि इसी तरह से विकास वो करते रहें, ताकि पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी इनका झंडा फहराए। जय श्री राम। यहाँ जो सरयू का जी का तट है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पहले और क्या संसाधन चाहिए? क्योंकि पहले सीमित लोग आते थे और यहाँ गहराई भी अधिक है। जी जी। तो यहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है? देखिए, अब जो व्यवस्था, पहले लोग डूब जाते थे, घर में लोग अस्थियां का आप समझिए अंत्येष्टि नहीं कर पाते थे, उनकी अस्थियां नहीं मिलती थी।
कहाँ चले जाते थे लोग डूब करके, पता ही नहीं चलता था। और कितने इसमें डूब गए इसका भी कोई पता नहीं था, क्योंकि तब सीसी कैमरा नहीं लगा हुआ था, जल पुलिस की स्थापना यहाँ नहीं हुई थी। अब आप समझिए जल पुलिस की स्थापना हो गई है, और जल पुलिस हमारे जितने भाई हैं इतने आप समझिए कि कर्तव्यशील हैं कि इनको देख करके ये नहीं लगता कि ये पुलिस वाले हैं। अच्छा, क्या बात। हाँ, ये जल पुलिस हैं, इसको कोई बता नहीं सकता है, बिल्कुल सामान्य है सबके साथ। जैसे नित्यानंद भाई हमारे अभी यही थे, आपने देखा होगा घाट पे कि सीटी बजाते हैं, इससे इनको लोग समझ जाते हैं कि ये जल पुलिस के हैं। बाकी आपको साधारण दिखेंगे, अगर कहीं भी कोई डूबता है तो ये कूद करके अपनी जान की परवाह ना करके उसको बचाते हैं। 300 से ज्यादा लोगों को बचाया इन्होंने। 300 नहीं, 3000 लोगों को इन्होंने बचाया है। अच्छा। आप ये समझिए कि घाट पे बराबर इनकी टीम निगरानी किया करती है। नहीं तो अब ये बैरिकेडिंग जो दिख रही प्लास्टिक की, ये जल्द लगी है, इसके पहले ये नहीं था, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि कहाँ गहरा है कहाँ कम है, और उसमें डूब जाते थे। उसमें बचाने में ये लोग, अब तो थोड़ा सा इसकी वजह से सुविधा हो गई है, नहीं तो बहुत डर था, बहुत खतरा था। इन लोगों की ड्यूटी बड़ी तगड़ी थी। आप समझिए कि इन्होंने, तो हमने ये भी देखा है कितने लोगों की जेब में पैसे नहीं थे, उनको अपने पैसे से घर भेजा है और उनकी अस्पताल में ले जाके स्वयं दवा कराया है। हाँ।